वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। दुनिया भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। तालिबान ने 1 मई तक अफगानिस्तान से निकल जाने की अमेरिका को दी धमकी। कहा, नहीं किया गया डील पर अमल तो अफगानिस्तान में हमलों के लिए तैयार रहे अमेरिकी फौज। म्यांमार में फौज ने अब मुजाहिरीन के खिलाफ की फिजाई कार्रवाई। दर्जनों हलाकतों की खबर। पड़ोसी मुल्क थाईलैंड फरार हो रहे हैं हजारों अफराद। खतरनाक होती जा रही है सूरत हाल। सऊदी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने खेल के मैदानों में लोगों की एंट्री पर लगा बैन टेम्पररी तौर पर हटा दिया। सऊदी और फलस्तीनी फुटबॉल टीमों के मैच के लिए वैक्सीन लेने वालों को एंट्री की दी गई परमिशन। तेलंगाना और दिल्ली के बाद कर्नाटक ने भी लॉकडाउन नहीं लगाने का किया ऐलान। सीएम येडियुरप्पा ने हालांकि हर तरह के धरना और प्रोटेस्ट पर लगाई पाबंदी। मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की आवाम से की अपील। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जेल जाने का बयान देने वाले पीएम मोदी पर तनकीदों का सिलसिला जारी। अब शिवसेना ने कहा, पीएम मोदी को दिया जाना चाहिए अवार्ड। बयान का बताया बंगाल इलेक्शन से कनेक्शन। और रेप करने वालों की लिस्ट में एक और बीजेपी लीडर का नाम जुड़ा। मध्य प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा का मंडल सदर श्रीवास्तव पर खातून का रेप करने और ब्लैकमेल करने का केस दर्ज। तालिबान ने अमेरिका से कहा है कि दोहा डील के तहत 1 मई 2021 तक अपनी फौजें अफगानिस्तान से ना निकाली गई तो हालात का वो खुद जिम्मेदार होगा। तालिबान ने सख्त लहजे में अमेरिका से कहा है कि 1 मई के बाद अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज पर हमलों के लिए तैयार रहे। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अपने वतन और मजहब की हिफाजत के लिए जिहाद जारी रहेगा और अगर अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज तयशुदा डील के तहत वापस ना गई तो हालात की तमाम तर जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होगी। अमेरिका अपने मुआहदे यानी डील की पासदारी करे और 1 मई से तमाम गैर मुल्की फौजें अफगानिस्तान से निकाल ली जाएं। म्यांमार की शुमाल मगरबी सरहद पर फौज की फिजाई कार्रवाइयों के बाद हजारों अफराद पड़ोसी मुल्क थाईलैंड फरार हो गए हैं। नकल मकानी करने वाले अफराद का ताल्लुक केरन नस्ली ग्रोह से है। इमदादी तंजीमी फ्री बर्मा रेंजर्स के मुताबिक म्यांमार की फौज ने इतवार और पीर की रात 3 फिजाई हमले किए, जिसके नतीजे में चंद अलहदगी पसंद जंगजू भी मारे गए हैं। इतवार की सुबह 3000 से ज्यादा लोग दोनों मुल्कों के दरमियान दरिया अबूर करके थाईलैंड में दाखिल हो गए थे। थाईलैंड ने मजीद लोगों का दाखिला रोकने के लिए अपनी कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। इस दौरान प्रोटेस्ट कर रहे आम शहरियों पर फौज के हमले जारी हैं, जिसमें रोजाना ही हलाकतों की खबरें सामने आ रही हैं। ईरान और चीन के दरमियान 25 साला स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक शराकत दारी की डील तय पा गई है। मीडिया के मुताबिक चीनी फॉरेन मिनिस्टर वांग पी गुज़िश्ता रोज़ 2 रोज़ा दौरे पर तेहरान पहुंचे थे। डील के तहत चीन ईरान के दरमियान तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर समेत अहम शोबों में सरमायाकारी मुतवक्को है। दोनों कंट्रीज़ के दरमियान 2 तरफा सरमायाकारी बढ़ाने के डील पर 2016 से काम जारी था। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ईरान का सबसे बड़ी तिजारती यानी बिजनेस पार्टनर है और 2018 में अमेरिकी पाबंदियों से पहले तक वो ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार भी था। ईरान का कहना है कि इस डील से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती आएगी। ईरानी हुकूमत की नाक़िद और साबिक़ ईरानी सदर अली अकबर हाशमी रफसंजानी की साहबजादी फ़ायज़ा हाशमी रफसंजानी ने बराह रास्त ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई से मिलने और उनके साथ सियासी मसाइल पर बहस व मुबाहसे पर जोर दिया है। एक ईरानी टीवी चैनल के प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए फ़ायज़ा हाशमी रफसंजानी ने कहा कि बेहतर है कि मैं मुल्क की होम और फॉरेन पॉलिसियों पर बराह रास्त यानी सीधे सुप्रीम लीडर से बात करूं। इस तरह हो सकता है कि मैं अपने मुल्क में इस्लाहात की कोशिश में कामयाब हो सकूं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि मई या जून में वैक्सीन की मुहिम ख़त्म होने के बाद तुर्क अवाम
चैन की सांस लेगी। सदर एर्दोगान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने की मुहिम मई या जून के महीने तक मुकम्मल हो जाएगी। सदर एर्दोगान का मजीद कहना था कि चीन से आने वाली वैक्सीन देरी का शिकार है, जबकि जर्मनी से आने वाली 14 लाख वैक्सीन के डोसेस तुर्की पहुंच चुकी हैं। उनका मजीद कहना था कि बहुत जल्द तुर्की कोरोना वायरस को हरा देगा। सऊदी अरब की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि मौजूदा कोविड-19 की वजह से खेल के मैदानों में लोगों की एंट्री पर पाबंदी टेम्परेरी तौर पर उठा ली गई है। अब तमाशाइयों को स्टेडियम में आने और लाइव मैच देखने की मशरूत इजाज़त होगी। वजारत खेल की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि सऊदी और फ़लस्तीनी फुटबॉल टीमों के दरमियान आज मंगल को होने वाले वर्ल्ड कप और एशियन कप क्वालिफाइंग मुकाबलों में ऐसे तमाशाइयों को यानी फैंस को खेल के मैदानों में आने की इजाज़त होगी जो कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं। इस मौके पर 40% तमाशाइयों को स्टेडियम में आने की इजाज़त होगी। वजारत खेल का ये भी कहना है कि मैचों में तमाशाइयों की शिरकत 17 मई के बाद पूरी तरह से बहाल कर दी जाएगी। फेसबुक ने इंकशाफ किया है कि चीन में हैकर्स जाली वेबसाइट्स और अकाउंट्स इस्तेमाल करके उइगुर मुसलमानों के कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स तक पहुंच हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। फेसबुक के मुताबिक इस बड़े पैमाने पर होने वाले सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए चीन के सिंकियांग सूबे में बसने वाली उइगुर कम्युनिटी, उसके सरगर्म कारकुनों और सहाफ़ियों समेत तुर्की, कजाकिस्तान, अमेरिका, शाम, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत दीगर मुल्कों में उइगुर कम्युनिटी या उनसे हमदर्दी रखने वाले अफराद को निशाना बनाया गया। ज़राए के मुताबिक हैकर्स ने इन अफराद के कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स तक रसाई के लिए सहाफ़ियों और एक्टिविस्ट के जाली फेसबुक अकाउंट्स बनाए। इस सिलसिले में ऐसी जाली वेबसाइट्स और ऐप्स भी बनाई गई जिनसे उइगुर मुसलमानों की तवज्जो हासिल करना मकसूद था। कुछ केसेस में इन हैकर्स ने इन उइगुर मुसलमानों में मशहूर वेबसाइट्स के मुशाबा वेबसाइट्स भी बनाई हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मालबरदार जापानी बहरी जहाज को तकरीबन 5 रोज़ की जद्दोजहद के बाद रेस्क्यू कर लिया गया है और इजिप्शियन क्रू की कोशिशों से 2000 टन वजनी और 1300 फुट लंबा ये जहाज़ दोबारा सफ़र के काबिल हुआ। जापानी मालबरदार बहरी जहाज़ एवरग्रीन गुज़िश्ता मंगल 23 मार्च को नहर सुइज़ में फंस गया था, जिसकी वजह से सैकड़ों मालबरदार जहाज़ रुक गए थे और अरबों डॉलर की आलमी तिजारती आमदोरफ्त मुतासर हुई थी। ख्याल रहे कि 10% से ज़ायद आलमी तिजारत नहर सुइज़ के रास्ते होती है। नहर सुइज़ एशिया और यूरोप के दरमियान मुख्तसर तरीन समंदरी रास्ता है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। कई दिनों तक ऊंचाई पर पेट्रोल और डीजल की कीमत बनी हुई थी। पेट्रोल कंपनियों ने इससे खूब मुनाफा कमाया और अब धीरे धीरे चंद पैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कम हो रहे हैं। आज 30 मार्च को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कमी देखी गई। आज पेट्रोल 22 पैसे और डीजल 23 पैसे फी लीटर सस्ता हुआ। मंगल के रोज़ हैदराबाद में पेट्रोल 94 रुपये 16 पैसे जबकि डीजल 88 यानी 88 रुपये 20 पैसे फी लीटर दर्ज किया गया। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में आज तेज़ी देखी गई है। लंदन ब्रेंट क्रूड $65 फी बैरल को पार कर गया है। भारत में कोरोना के केसेस में पिछले एक महीने में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे कोविड-19 की दूसरी लहर मान रहे हैं। मुल्क में कोरोना के केसेस में इजाफा इतनी तेज़ी से क्यों आया है, इस पर सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि मुल्क में बहुत लोगों को लगता है कि कोविड वायरस के खिलाफ वैक्सीन आ गई है, अब सब ठीक हो गया है, यानी लोग कोरोना को अब संजीदगी से नहीं ले रहे हैं, लोग कोविड-19 को हल्के में ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये रेयर केस है कि
कि वैक्सीन के बाद दोबारा इन्फेक्शन हुआ हो, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो जान का खतरा नहीं होता है। सभी हालात में कोविड को हैंडल करने का तरीका पहले से कायम हो चुका है। कोरोना वैक्सीन से मुताल्लिक़ उन्होंने बताया कि लगभग 7 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में है, जबकि 2 दर्जन पर क्लिनिकल ट्रायल में मौजूद है। उन्होंने ये भी बताया कि सभी स्टेट्स को 17 जनवरी 2020 से गाइडलाइंस दी जा रही है। परसों यानी 1 अप्रैल से देश के हर 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को वैक्सीनेशन, देश में जो 50,000 से ज़्यादा स्थानों पर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में, स्वास्थ्य केंद्रों में भारत सरकार और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर व्यवस्था की है, वहाँ पर उपलब्ध रहेगी। आप सब बड़ी संख्या में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। हम सब अगर थोड़ा समय और गंभीरता से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन आंदोलन को समर्थन देंगे तो निश्चित रूप से कोविड के ऊपर विजय प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। दीगर रियासतों में लॉकडाउन लगाने या इसको लगाने को लेकर ऐलान किए जा रहे हैं। ऐसे में अब तेलंगाना और दिल्ली ने लॉकडाउन रियासत में नहीं लगाने का ऐलान किया है। इसी लिस्ट में कर्नाटक भी शामिल हो गया है। कर्नाटक के सीएम येडियुरप्पा ने कर्नाटक में फिलहाल लॉकडाउन लगाने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी गाइडलाइंस पर अमल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहकाम दिए गए हैं। बता दें कि कल ही कर्नाटक हुकूमत ने अगले 15 दिनों तक रियासत में सभी तरह के धरने, प्रोटेस्ट पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। खुद को बांग्लादेश का फ्रीडम फाइटर कहलाने के बाद पीएम मोदी हिंदुस्तान भर के सियासी पार्टियों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के टारगेट पर आ गए हैं। अब शिवसेना ने अपने तर्जुमान अखबार सामना में लिखा है कि पीएम मोदी को बांग्लादेश की आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लेने के लिए ताम्रपत्र यानी किसी तरह का अवार्ड दिया जाना चाहिए। शिवसेना ने कहा कि ये तारीखी जानकारी पीएम ने दी। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन के दौरान पीएम मोदी को नेपाल के एक मंदिर में देखा गया था। वेस्ट बंगाल में फर्स्ट फेज की वोटिंग के दौरान मोदी को बांग्लादेश के एक मंदिर में देखा गया था। ये इत्तेफाक नहीं है। मुस्लिम अक्सरियती मुल्क के एक मंदिर से पीएम मोदी ने अपने फॉलोअर्स से अपील की। ये सारा कनेक्शन बंगाल चुनाव से है, जहां बहुत सारे वोटर्स बांग्लादेश से हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने कहा था कि वो बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने के आंदोलन की हिमायत कर चुके हैं और इसके लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। केरल में चुनावी तशहीर के दौरान पीएम मोदी ने केरला के सीएम पिनराई विजयन पर गोल्ड स्मगलिंग का इल्जाम लगाते हुए कहा कि जैसे जुडास ने चंद सिक्कों के खातिर ईसा मसीह को धोखा दिया था, उसी तरह पिनराई विजयन सरकार ने सोने के लिए केरल की आवाम को धोखा दिया है। And UDF's direct attack on Kerala's culture. These parties are ashamed of the culture of our land. Their leaders abuse our tradition and ethos. LDF government should be ashamed of showering lathis on innocent devotees. UDF should be ashamed of remaining silent when this was happening. रेप करने वालों की लिस्ट में एक और बीजेपी लीडर का नाम जुड़ गया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने जबलपुर से बीजेपी युवा मोर्चा का मंडल सदर राजेश श्रीवास्तव को एक खातून का रेप करने और फिर उसे ब्लैकमेल करने का केस दर्ज किया है। यह मामला उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब खातून ने अपने शोहर के हमरा वुमेन पुलिस स्टेशन जाकर बीजेपी लीडर श्रीवास्तव के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। जबलपुर पुलिस के मुताबिक इस खातून ने अपनी शिकायत में कहा है कि एक दिन मुलजिम बीजेपी लीडर श्रीवास्तव ने जूस
पेश किया था उसने उसको पीना शुरू किया, जिससे वो होश खो बैठी, जिसके बाद श्रीवास्तव ने उसका रेप किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था। बीजेपी युवा मोर्चा का मंडल सदर राजेश श्रीवास्तव पर मुतासरा खातून के शोहर को मैसेज करके 10 लाख रुपए का मुतालबा करने का इल्जाम लगा है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तालिबान ने 1 मई तक अफगानिस्तान से निकल जाने की अमेरिका को दी धमकी, कहा नहीं किया गया डील पर अमल तो अफगानिस्तान में हमलों के लिए तैयार रहे अमेरिकी फौज। म्यांमार में फौज ने अब मुजाहिरीन के खिलाफ की फिजाई कार्रवाई, दर्जनों हलाकतों की खबर, पड़ोसी मुल्क थाईलैंड फरार हो रहे हैं हजारों अफराद, खतरनाक होती जा रही है सूरत हाल। सऊदी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने खेल के मैदानों में लोगों की एंट्री पर लगा बैन टेम्पररी तौर पर हटा दिया। सऊदी और फलस्तीनी फुटबॉल टीमों के मैच के लिए वैक्सीन लेने वालों को एंट्री की दी गई परमिशन। तेलंगाना और दिल्ली के बाद कर्नाटक ने भी लॉकडाउन नहीं लगाने का किया ऐलान। सीएम येडियुरप्पा ने हालांकि हर तरह के धरना और प्रोटेस्ट पर लगाई पाबंदी, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की आवाम से की अपील। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जेल जाने का बयान देने वाले पीएम मोदी पर तनकीदों का सिलसिला जारी। अब शिवसेना ने कहा पीएम मोदी को दिया जाना चाहिए अवार्ड, बयान का बताया बंगाल इलेक्शन से कनेक्शन। और रेप करने वालों की लिस्ट में एक और बीजेपी लीडर का नाम जुड़ा। मध्य प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा का मंडल सदर श्रीवास्तव पर खातून का रेप करने और ब्लैकमेल करने का केस दर्ज। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। वीडियोस हमारे यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।